बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अनहत, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला है और मेरा स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो आपको जैसे पता है तकरीर हम तो हम रोज ही रोज नए करते थे, नए उधर पीछे सेशन के जो साथ लोग आते थे। हैं, तो आज भी हम नए इंटरव्यू के साथ आए हैं। आज का हमारा और इंटरव्यू बाकी का जो सब गेस्ट है अब्दुल्ला अजीम आईटी वाला। तो हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो अब्दुल भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मेरी ऑडियंस को, ताकि मेरी व्यूअर जो है आपको जान सके। स्कूल में आते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नाम अब्दुल्ला अज़ीनी आईटी वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और इससे पहले मैं तो कराची में रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइशी कराची की है। और साथ साथ मैंने अपनी तालीम कंप्लीट की जो इंटरमीडिएट है, और साथ साथ कर रहा था और जॉब भी करता था। बट जब पता लगा कि रेहान कॉलेज खुला है, एआई सिखा रहा है, तो मैं अब रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ओके, नाइस। तो जीनियस एकेडमी में आपका रोल क्या था, और और आप तलबा को किस तरह गाइड करते थे? देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई है वो कोरंगी टाउन से हुई है। पहले मैं कोरंगी में था, पहले हम वहाँ पढ़ रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, फिर वहाँ लेवल स्टार्ट हुआ था। फिर हमारा ट्रांसफ़र तकरीबन कोरंगी में मुझे आधा महीना ही हुआ था, तो बीच में हमारा कोरंगी कोरंगी टाउन में ट्रांसफ़र हो गया। वो तकरीबन हमारा 1.5 महीना चला। वहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी थे। वो एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा। खुद भी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे चीज़ें। काफ़ी हद तक सीखा। फिर जीनियस एकेडमी आ गए, तो यहाँ पे अभी से हम लोग खुद पढ़ रहे हैं, ताकि ये है कि इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो आगे भी बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी। ओके, नाइस। तो आपके नज़दीक आज के दौर में आईटी और प्रोग्रामिंग की महारत कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए? देखिए, ये एक बेसिक फील्ड है आईटी और प्रोग्रामिंग जो है। अगर आप देखोगे तो पहले काम में ये था कि एआई इतना नहीं था, हम लोग खुद करते थे। दिन रात एक कर दिया, एक हफ्ता लग रहा है, एक महीना लग रहा है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग्स में। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें महीने लग जाते थे काम में। अब आप देखो, जब से एआई इंट्रोड्यूस किया गया कराची, पाकिस्तान में, हर मुल्क में, तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट ये काम हमारा आसानी से हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो यही बात है कि ये बहुत अहम है और बहुत ज़बरदस्त काम आया है जो एआई के आने से फील्ड को चेंज कर दिया उसने। ओके। तो अब्दुल्ला भाई, मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपने अपने कैरियर में कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें कैसे आपने पूरा किया, अबूर किए? देखो, चैलेंजेस तो बहुत आए माशाल्लाह से। मैं उनको फेस भी किया, सीखा बहुत कुछ उनसे। सबसे पहला चैलेंज जो मेरे यहाँ आने के बाद हुआ वो ये था कि चीज़ों को बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करोगे तो एक बेहतरीन लीडर बन जाओगे, क्योंकि इसका थॉट ये होता है कि आप समझो कि अगर आपको सर रेहान ने बोला है कि आप एक फ्यूचर में बेहतरीन लीडर बनोगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, आपको इतना कुछ बोल के जाएंगे, लेकिन आपसे बर्दाश्त करना। जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ बोलना पड़ता है। तो कोरंगी में आए, कोरंगी में डिफरेंट लोगों से मिले, उन्होंने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। बर्दाश्त की चीज़ों को समझा कि कहीं के चुप रहना पड़ता है। तो ये चीज़ सीखी। फिर अपने अंदर एक एक चीज़ गोल सेट किया वहाँ जाके। लाइफ में गोल नहीं था, तो वो मेरे चैलेंज था। यहाँ आए, चीज़ें समझी, अब्दुल्ला भाई, लोगों मेरा से अगला मिले, आपसे सवाल ये बातचीत होगा। हुई। जी जी। मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आप हमें कोई मुतासिर कुन कहानी या हकीकी मिसालें बता सकते हैं जो तलबा के लिए हौसला अफजाई हो। आपकी आवाज़ कट गई अयान। हेलो। हेलो। अब्दुल्ला भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसा वक्त बताएंगे जिसमें आपने चैलेंजेस का सामना किया हो, और उसमें आपको क्या सीखने को मिला? देखो, मैं वेस्ट का जवाब दे रहा था, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया उसी में। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा ना, बट ये दो चैलेंज बताता हूँ आपको जो बहुत अहम है। एक तो बर्दाश्त करना सीखा है,
जो बर्दाश्त की नहीं हमारे अंदर, पेशेंस पैदा किया हमारे अंदर इन लोगों ने, और चीज़ों को सॉल्व करना ये भी हमारे लिए चैलेंजेस थे, जो हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, ये सीखा हमने। ओके नाइस। तो अगला भाई मेरा क्लास का सवाल ही होगा कि क्या आप हमें कोई मुतासिर कुन कहानी बताएंगे कि आपकी अपनी लाइफ में हो, और जिससे कोई मिसाल बनती हो और वो आप तलबा को भी देना चाहें वो मिसालें। यार ऐसा तो कुछ देर में याद नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, एक कहानी है ऐसी कि यहाँ नहीं है, यहाँ आने से पहले की कहानी है। घर में था तो मेरा को एक बात समझाते थे कि बेटा देखो, ये कुछ करना हो ना तो पहले अपने आप से बोलो कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर जब आप अपने आप को बोलोगे ना तो आप कर जाओ, लेकिन जब आप सबको गाते फिरोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो मेरा लोगों से और दोस्तों से ही रिक्वेस्ट है कि भाई पहले अपने आप को बताओ, वो काम कर लो, जब आप सक्सेस हो जाए, आपको मिल जाए, तब आप लोगों को बता सकते हो, अदरवाइज किसी को ना बताए। ओके नाइस, आपने बहुत अच्छा सीखा। तो मेरा क्लास सवाल होगा, आपकी पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, और टेक्नोलॉजी में ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है जो आपको अच्छी लगती है वो क्या काम आती है, और क्या उसका स्कोप है जो आपको अच्छी लगती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, एक तो कोडिंग आती है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप है, पहले आता है HTML, फिर CSS, फिर जावा, फिर PHP, पाइथन, ये आगे तक चलती रहेंगी, कोई रुकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रियली प्रोग्रामिंग है ये भी। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी चीज़ तो रिजल्ट आया, देखा तो अच्छा लगा, मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा लगा मैं प्रोग्रामिंग सारी। ओके नाइस। तो मेरा क्लास सवाल होगा कि आपके नज़दीक आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह जोड़ा जा सकता है एक साथ। देखो, जोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। जब एंटरप्रेन्योर है, आपको मतलब पता है इसका क्या है कि जो काम बंदा घर से करता है, अपना एक सेल्फ काम करता है, खुद खुद से काम करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, सही है। अगर वो टीम वर्क के साथ काम करेगा ना तो आईटी फील्ड हर चीज को जरूरत पड़ेगी। जैसे आप देखो, एक ऑर्डर आता है मेरे पास, उसको हर चीज मेरी अच्छी लग गई, सही है। अब वो दोस्तों को फैलाएगा, फैलते फैलते इतना फैल जाएगा मेरा काम कि अब मुझे हर जगह से कॉन्टेक्ट आएंगे, हर जगह से मुझे ऑर्डर आएगा। तो वो मैं कंट्रोल करने के लिए मैं एआई को यूज करूंगा, आईटी फील्ड को सिलेक्ट करूंगा, आईटी वालों को लोगों को हायर करूंगा कि भाई आप लोग काम संभालो, मैं वो लोग बॉट को यूज करेंगे। तो हाँ, जरूर पड़ सकती है इसका। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप और लोगों को और आईटी वाले लोगों का अगर हम एक साथ मिला दे तो कौन कौन सी जो है फायदे हमें मिलेंगे और कौन कौन से नुकसान मिलेंगे, और कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक साथ ये चीजें लेके चल सकते हैं। हाँ, देखो, तुमने 3 सवाल के, 3 सवालों का जवाब से मैं तुम्हें 2 लाइन में जवाब दूंगा। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले टीम वर्क चलता है, वो एक भाईचारा होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से चलता है। अगर आप टीम वर्क एक नरम लहजे से लेके चलोगे, काम अच्छा चलेगा। अगर जज्बाती हो जाओगे तो काम बिगड़ेगा, सही है। दूसरा ये है कि आप जब दो चीजों को एक साथ लेके चलते हो ना, तो उसके अंदर आपको बहुत सी चीजों के अंदर कॉपरेट करना पड़ता है, चीजों को समझ के चलना पड़ता है। ओके नाइस। तो मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि आ, आपके ख्याल में आईटी के शोबे में कामयाबी के लिए सबसे अहम खुसूसियात कौन सी होनी चाहिए। अहम खसूसियात क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो एक इंसान के अंदर पैशन तो होना चाहिए, कि पैशन अगर ज़्यादा होगा और उसके अंदर की चिंगारी इतनी होगी ना तो वो कुछ कर जाएगा, सही। आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ के अंदर बंदे को घुसना पड़ेगा और तभी वो कामयाब होगा। ओके। तो मतलब भाई मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि आपने कभी कोई प्रोजेक्ट या आइडिया फेल आपका हुआ हो, और अगर हाँ तो आपने किस कैसे इसे सीखा,
और कैसे इससे सीखा और आगे आपने जारी किया? हाँ, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया तुमने। ये बात मेरी बाइक से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक किया था तो इंटर में मुझे बाइक मिली थी। मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट की थी बाइक। भले वो नई हो, सेकंड हैंड हो, लेकिन मेरे लिए नई थी। तो इंटर के बाद मैं जॉब्स करता था, और जॉब नहीं लगी तो उसमें मैं इतने पैसे नहीं थे कि बाइक बनवाता अपनी। लेकिन जब मैं जॉब पे जा रहा था पहला पहला महीना, तो मेरी बाइक खराब होनी शुरू हो गई। वही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हिम्मत नहीं आ रही, बाइक खड़ी कर दी, और उससे मैंने बात की कि यार इंशाल्लाह आप सही हो जाएगा, सही है, इतना मैंने उसको बोल दिया था। खड़ी कर दी। तो अपने आप को इस चीज़ में कभी मैंने वो नहीं किया कि यार नहीं, बाइक पे जाना है, अब्बू को तंग करना है, तंग नहीं करना। हाँ, ये कि चिंची में ख्वार हो, बस में ख्वार हो, लेकिन ऑफिस गया, जब सैलरी मिली, बाइक बनवाई, फिर जो सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ था ना, वो सेटिस्फेक्शन किसी और को इतना नहीं हो पाएगा जितना मुझे इतनी खुशी हुई थी। ओके नाइस। तो अब्दुल्ला भाई, मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गोल आपने क्या अचीव करना है, और अभी आप मतलब क्या अचीव करना चाह रहे हैं और क्या अचीव अभी कर रहे हैं, और आपने कितनी अर्निंग कर चुके हैं आप अभी तक? देखो, अर्निंग तो अभी हमने स्टार्ट ही की, क्योंकि मतलब बेसिक से भी चल रहे हैं। हम लोग क्या? बेसिक से अभी चल रहे हैं, तो अर्निंग हमने स्टार्ट नहीं की। अलबत्ता ये है कि हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अर्निंग होगी हमारी। और जहाँ तक आपने पूछा था मेरा गोल क्या है, तो गोल तो मेरा बहुत क्लियर है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो अपने काम में इस्तेमाल करूँ, और एक बेहतरीन काम में इस्तेमाल करूँ, ताकि लोगों को उससे बेनिफिट हो। ओके नाइस। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा, दिनीज एकेडमी के तलबा के लिए कोई ख़ास आप मशवरा या टिप्स देना चाहें जो वो हमेशा याद रखे? यार, टिप्स तो खैर देने की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि जो है समझदार है सारे। बट कह देता हूँ कि भाई टीम वर्क से चलें, दूसरों का ख्याल रखें, ऐसी बात ना करें किसी को बुरा लग जाए, या अगर कह दिए तो उसको फिर फौरन करें, ताकि ओके। अगला बंदा आपसे नाराज ना ओके हो। नाइस। तो अब्दुल्ला भाई, मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आपके ख्याल में ये कामयाबी का क्या मतलब है? यार, कामयाबी का मतलब ये है जिसने अल्लाह को एक माना है ना, और अल्लाह से मदद मांगी है, तो जो सिला अल्लाह ताला देते हैं ना, तो वो मेरे लिए कामयाबी है कि आपने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने आपकी मदद कर दी, और अल्लाह को एक माना, तो अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला दिया, तो ये मेरे लिए कामयाबी है। ओके। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा अब्दुल्ला भाई कि क्या आपने अपनी तालीम के दौरान या कैरियर के आगाज में कोई ऐसी आदत अपनाई है जो आज भी आपके लिए फायदेमंद हो? हाँ यार, बहुत सारी चीज़ें, बट मेन चीज़ तो ये है कि मैं पहले बहुत बोलता था। हेलो, अयान कहाँ गए? डिवाइस के बारे में अगर पूछें तो एप्पल की जोड़ अयान, जी जी भाई, आप कंटिन्यू रखें। इधर ही। मैं कह रहा हूँ कि यार, आपने सवाल दोबारा करो, क्योंकि सवाल मेरे जेहन से निकल गया, सॉरी यार। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने अपने कैरियर के आगाज में या फिर अभी दरमियान में कोई ऐसी आदत अपनाई है जो अभी तक आपको फायदेमंद दे रही हो, बहुत फायदा दे रही हो आपको अभी तक? हाँ, ये सवाल बहुत अवश्य किया तुमने। मैंने मैट्रिक का बताया था कि मैट्रिक में जब मैं था तो मैं बहुत बोलता था, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा निकलता था, कभी बहुत बुरा निकल जाता था, कि मुंह फट समझते हो ना, कि मुंह पे जवाब दे दिया तो अगले की हड्डी हुई, बदतमीजी शुरू हो जाती है। तो इंटर में आया तो चीज़ों को समझा, फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा नहीं यार, इतना नहीं बोलना, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना। तो है, जब ये करता गया तो ये बहुत अच्छी आदत अंदर आई, और एक बी पॉजिटिव रहा। बी पॉजिटिव रहना भी बहुत अच्छी आदत है कि इंसान को पूरा चेंज करता है। जब मैं जीनियस अकेडमी में आया तो यहाँ का भी वही माहौल था कि बी पॉजिटिव रहें और कम बोलें।
ओके। तो आपको जैसे पता है अब्दुल्ला भाई के रोज बरोज टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मतलब सुधार आ रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी में। तो आप इसकी खबर किस तरह रखते हैं, या फिर आपको अपडेटिंग किस तरह होती रहती है, ताकि आप रोज़मर्रा के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को देख के आप काम करें रोज़ का। देखो आए दिन कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है एआई के अंदर, एआई उसके अंदर चैट और दूसरी आईटी फील्ड में भी हर चीज चेंज को यूज करते हैं, तो हमें आगा ही मिल जाती है या फिर चीज़ों को पता लगता है कि आज के अंदर नेट होता है। जब उस चीज़ का नहीं पता होता तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यूज़ कैसे करें। हम उसी चैट बॉक्स से पूछते हैं या जेमिनाई से पूछते हैं या फिर गूगल सर्च करते हैं चीज़ों को, तो पता लगता है चीज़ों का। अदरवाइज अगर नहीं पता लगता तो फिर हमारे साथ सर बैठे हैं, दोस्त हैं, सबसे पूछते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि मोबाइल में बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बताते हैं कि भाई ये चीज़ आने वाली है, ये चीज़ टाइम में आएगी। गूगल बता देता है कि भाई ये टाइम में ये चीज़ आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे बनाना मून आया जेमिनाई में, तो गूगल ने बताना शुरू कर दिया जेमिनाई में ये आने वाला है, ये इसका लॉन्च होगा, ये होगा, ये होगा। तो एक ये भी ज़रूरत है। ओके नाइस। तो अब्दुल्ला भाई मेरा अगला आपसे ये सवाल ही होगा कि आपने जैसे बताया कि हमें इस तरह अपडेटिंग करता रहता हूँ, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके नज़दीक नौजवानों के लिए आईटी के शोबे में सबसे बड़ी गलत फहमी कौन सी है? देखिए गलत फहमी सिर्फ इतनी है कि कोई चीज़ आसान नहीं है। मतलब आसान तो है लेकिन बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल जाता, कुछ करना पड़ता है। सही आईटी फील्ड में भी कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे आप तो देखा है कि ऑफिस में लड़के काम करते हैं, तो उनका कहना यह था कि जो आईटी फील्ड में उनका काम है वो सिर्फ बैठे रहते तफरीह करते हैं। ऐसा कोई गलत फहमी है भाई, आप लोग ऐसा कोई सीन नहीं। आईटी फील्ड में ये होता है कि उनके पास काम बहुत होता है। सही है, आए दिन कोई ना कोई नेट इशू या लैपटॉप का प्रॉब्लम है या कंप्यूटर का इशू है या फिर डिपार्टमेंट का इशू है, तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, फिर टीम को साथ लेके चलना है, तो काम बहुत होते हैं भाई। शायद मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही भाई। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि फहमियाँ ऐसी ना पालें। काम होता है भाई, हर जगह काम होता है। ओके। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि क्या आप किसी ऐसे वक्त की मिसाल दे सकते हैं जब आपने क्रिएटिविटी थिंकिंग की हो और उसको इस्तेमाल किया और आप कामयाब हो गए? नहीं यार, ऐसा तो है कुछ भी नहीं है कि मैं जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं किसी चीज़ को मिसाल नहीं दूंगा। मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ओके। तो अब्दुल्ला भाई आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हवाले से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से कोई हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? यार यही एडवाइस दूंगा कि गलती बंदा करता है लाइफ में, उससे सीखता है। बट गलती करके ना आप लोग बैठे नहीं, आप लोग अपने आप को हिम्मत दें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से हिम्मत मांगता है तो अल्लाह ताला मदद करता है। सही, बैठे नहीं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है। और इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि आगे एआई है और कुछ लोगों की जॉब जाएंगी, जॉब आएंगी। तो स्किल, सबसे बड़ी स्किल यही है कि आप एआई सीखो, सिर्फ एआई एआई पे फोकस करें और साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू विद अब्दुल्ला अजीम, आईटी वाला के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।